इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। सऊदी अरेबिया लगभग 30 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर जो है ना, वो खर्च करने वाला है कहां पे? आईपीएल में। ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा। सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। आप क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान जीते या पाकिस्तान? अफगानिस्तान। कमाने आया फिर अफगानिस्तान जा। तो इंडिया से क्यों आ गए? तुम्हारा मुल्क भी इंडिया है, तो इंडिया से क्यों आ गया? आ गया तो इंडिया भी जाओ। जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। अच्छी बात यह है कि भाई सऊदी अरब में अगर आईपीएल हुआ, सऊदी अरब पैसे लगाएगी, भाई स्टेडियम बनेगा। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं। निहायती शौकीन, आपको पता है रोनाल्डो दुनिया भर के लोग ये सऊदी अरब पहुंच रखे हैं। सऊदी अरब के जो क्रिकेट के क्लब्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, और सऊदी अरब को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं। आज तक दोस्तों जब लोग सऊदी अरब के बारे में सोचते तो यही था कि अच्छा शरिया कानून लागू है, जो चोरी करेगा हाथ काट देंगे, झूठ बोलेगा जीभ काट देंगे, गलत देखेगा आंखें फोड़ देंगे। अच्छा, और यहाँ पे ज़्यादातर सऊदी अरब जाना जाता था तेल के लिए, और इसलिए जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे मक्का और मदीना है। अब तेल हो रहा है ख़त्म दोस्तों, तेल हो रहा है ख़त्म। तो अब ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भली भांति इस बात से ये परिचित हैं, उनको पता है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट गाय, ही इज़ अ विजनरी, ही इज़ अ स्मार्ट गाय। उनको पता है सऊदी अरब को अगर मैं मुझे फ्यूचर में ले जाना है ना, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं तेल पे डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि 25-30 साल की और कहानी है तेल की, उसके बाद तेल का तेल निकल जाएगा। उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है? कुछ समय पहले सऊदी अरब के लोग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्शन पे, उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संपर्क करा और बोला साहब जो आपका आईपीएल है ना, आईपीएल को एक होल्डिंग कंपनी में डालो, इसकी वैल्यूएशन हमें समझ में आती है करीब $30 अरब की। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है $30 अरब की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो, और उस होल्डिंग कंपनी में $5 अरब दे के उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं, जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने, जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन आईपीएल हैज ब्लोन अवे एवरीबॉडी। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं 5 अरब का मैं भी स्टेक लूंगा, और यह कहते हैं कि मैं मानता हूं कि करीब 30 अरब का मामला है आईपीएल का, उसमें से 5 अरब का पार्टनरशिप मेरी। तो ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा। तो अफगानी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानी? इन्होंने बोला था अफगानिस्तान के साथ मैच फिक्स है, बताइए इनको जरा। वो जीत आ जाते हैं, अफगानिस्तान भी सिर्फ जीत आ जाते भाई अफगानिस्तान में मुल्क है यार अपना, हम तो क्यों नहीं आते? देख रहा अफगानी है यार, क्या बात कर रहा है तू यार? देख रहेगा सिर्फ जीतेगा अफगानिस्तान? जीते। सिर्फ हमारी दुश्मनी है इसराइल से, चीर के रख देंगे का। जे भारत जीत गया फिर तुसी की करोगे? तो कोई बात नहीं, फिर क्या है? क्या बात है, जीता गया पाकिस्तान से, इंशाल्लाह दोबारा भी हम जीत आ जाते। आप क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान जीते या पाकिस्तान? अफगानिस्तान। मैं खुद अफगानिस्तान भी मेरा मुल्क है, वो मेरा इलाका। कमाने आया फिर अफगानिस्तान जा। तो इंडिया से क्यों आ गए? तुम्हारा मुल्क भी इंडिया है, तो इंडिया से क्यों आ गया? आ गया तो इंडिया भी जाओ। मैं अल्लाह से मांग लेगा, तू भगवान से मांग लो, जाओ भगवान से मान लो। क्यों तुम्हारा बाप भी अफगानिस्तान का भी है, भगवान से उमर लगा देगा, भगवान से मांगवाएगा। आपने उन्हें क्यों बोला कि इंडिया जाओ?
भाई ये खुद अफगानिस्तान के, सारा पठान भी अफगानिस्तान भी है, हम भी अफगानिस्तान का ही है, पठान भी अफगानिस्तान का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप में क्यों? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब होता है तो किसको सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट कर लेगा सिर्फ अफगानिस्तान का है। जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था। खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीजें रख दी और फिर ये कहकर के इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है, और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है।